सपोज आपको एक कॉल आता है जॉब इंटरव्यू के लिए और आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको इस बात का टेंशन है कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या होगा, आप सिलेक्ट होगे कि नहीं, और भी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस। डोंट वरी, आज मैं आपके लिए 10 ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जिससे आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, रिसर्च द कंपनी। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू मेक श्योर कि आप उस पर प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। कंपनी किस प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करती है, कंपनी की टारगेट ऑडियंस क्या है, कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग करती है, कंपनी का बिजनेस किस एरियाज में लोकेटेड है, कंपनी ने पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की है, एंड सो ऑन। इससे आपको इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। टिप नंबर 2, अंडरस्टैंड द रोल। देखो, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, यू मेक श्योर कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू जॉब पोजीशन। जैसे कि आपका क्या काम होगा, आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपके पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या एक्चुअली में आप इस रोल के लायक हो या नहीं हो। इन सारी बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टिप नंबर 3, प्रिपेयर फॉर कॉमन क्वेश्चंस। देखो, आप चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, आप चाहे किसी भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप पहले से प्रिपरेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने इससे पहले कहाँ पे काम किया है, व्हाट इज योर पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस। या फिर ये पूछ सकते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, आप में क्या स्किल्स है। इन सारे क्वेश्चंस को आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प होगी। टिप नंबर 4, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। देखो, चाहे कोई कुछ भी कहे, बट लुक्स डज मैटर। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, टू मेक श्योर यू शुड वियर प्रॉपर आयरन फॉर्मल क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन शूज, स्माइलिंग फेस एंड अ कॉन्फिडेंट लुक। इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और ये आपकी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा। टिप नंबर 5, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरव्यूअर से बात करते टाइम कभी भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को सुनकर, समझकर, 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर आराम से आंसर देना है। और बात करते टाइम प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है। टिप नंबर 6, यूज द स्टार मेथड विच स्टैंड फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आप ये कह सकते हो कि आपने जहां पे पहले काम किया था, उनको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, आपने उसका ये सॉल्यूशन दिया, और जब उन्होंने उस तरीके से काम किया तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी कंपनी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस करती है, आपके पास इस चीज का सॉल्यूशन है जिससे कंपनी को 100% बेनिफिट होगा। इससे पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हो या फिर आप कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। टिप नंबर 7, शो एंथुसियाज्म। देखो, कंपनी को ऐसा स्टाफ चाहिए हु आर फिल्ड विद एनर्जी, हु आर फिल्ड विद मोटिवेशन, जिनमें काम करने का एक जुनून हो, जज्बा हो, जो काम को दिल से करते हैं, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं। आपके बात करने के तरीके से पता चलता है कि आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक हो। अगर आप बिल्कुल लो एनर्जी, लो पेस में बात करोगे तो लगेगा कि आप में ज्यादा एनर्जी नहीं है। इससे एक्चुअली एक नेगेटिव इमेज बनती है आपकी, और आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। टिप नंबर 8, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। देखो, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना, बल्कि उनसे काउंटर क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे आपकी कंपनी का बिजनेस कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई है, आपसे पहले यहाँ पे कौन काम करता था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसकी क्या वीकनेसेस थी, कंपनी आपसे क्या काम करवाना चाहती है, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 9, हैंडल योर वीकनेसेस स्मार्टली। देखो, नो वन इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती है। आपको ये नहीं कहना कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है या फिर मैं सारे काम कर सकता हूँ। इंस्टेड यू कैन से कि मेरी वीकनेसेस हैं, मेरे में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करना जानता हूँ। मुझे काम नहीं आता, लेकिन मैं काम को बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, मैं काम को बहुत ईजिली कर लेता हूँ। इससे आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। टिप नंबर 10, एंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। देखो, इंटरव्यू खत्म होने के बाद सीधा उठ के चलते नहीं बनना है, बल्कि यू शुड से कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इतना टाइम दिया, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए। इससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो।